हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीयूईटी 2026 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पोर्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहता है, क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जरूरी है, कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये बेसिकली आपके 3 पोर्शन में डिवाइडेड है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, यानी कि किसी भी का मतलब है मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो सीयूईटी 2026 यूजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीएटी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि हर बच्चे को जीएटी का एग्जाम लगभग देना होता है। तो जीएटी बेसिकली 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन होता है जीके जीएस करंट अफेयर का, दूसरा पोर्शन होता है रीजनिंग का और तीसरा पोर्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर मैं बात करूं जीएटी की तो इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन करने आपको कंपलसरी रहते हैं, यानी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी रहते हैं। टोटल मार्क्स इसमें आपको 250 मिलते हैं। अगर मैं बात करूं मार्किंग की तो हर एक सही क्वेश्चन का +5 मार्क्स और हर एक गलत क्वेश्चन का आपको -1 मार्क्स मिलता है। और अगर इसके मोड की बात करें कि एग्जाम किस मोड में होता है तो एग्जाम आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस मोड में होता है, यानी कि आपको एग्जाम कंप्यूटर पर देना होता है, जहां आपका सेंटर जाएगा वहां जाकर के आपको देना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे सिलेबस की, एक नजर डालते हैं सिलेबस के ऊपर और साथ ही में बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स की भी। तो देखिए जीएटी में न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस हालांकि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बड़ा मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा लेंदी होता है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें होते हैं। लेकिन अगर मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो फिर हमारा सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले हम कंप्लीट सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है बेटा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंदर खुद में कई सारे सब टॉपिक्स रहते हैं, यानी कि ढेर सारे इसमें सब टॉपिक्स रहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, यानी कि आपको ढेर सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी होती हैं। ठीक है, अबाउट नंबर्स भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रतिशतता आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक होता है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि प्रतिशतता जब आप पढ़ते हैं तो आपको कई सारे आने वाले चैप्टर समझ में आते हैं या उससे जुड़े हुए आगे सारे चैप्टर आते हैं। अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब बीजगणित। बीजगणित मतलब वही जहां पर एक्स वाई जेड आ जाते हैं, यानी कि जहां पर वेरिएबल्स आ जाते हैं उसको हम बीजगणित एलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर हमारा ये हो गया। फोर्थ चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस आपका परसेंटेज से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अगर आपका परसेंटेज मजबूत होगा तो प्रॉफिट लॉस में आपको समझने में आसानी होती है। उसके बाद में बात करूं आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिस्काउंट यानी कि बट्टा या फिर आपका बट्टा छूट। ठीक है, यह भी आपका परसेंटेज से ही एक जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप बेसिकली 2 टॉपिक का मिक्सअप होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आता है रेशियो, यानी कि रेशियो जो आगे आप मैं बताने वाला था इसका यूज होता है पार्टनरशिप के अंदर, और पार्टनरशिप के अंदर यूज होता है परसेंटेज का भी। ठीक है, रेशियो परसेंटेज का मिक्सचर होता है पार्टनरशिप। उसके बाद अगला आता है एसआई एंड सीआई। ये भी आपका परसेंटेज जुड़ा हुआ टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, परसेंटेज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके बाद में बात करता हूं एज। एज बेसिकली आपका रेशियो से जुड़ा हुआ टॉपिक है और रेशियो प्रोपोर्शन खुद में एक टॉपिक होता है, यानी कि अनुपात और समानुपात, यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन भी आपका रेशियो का ही क्वेश्चन या रेशियो का ही एक पार्ट समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज। एवरेज अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, एवरेज, औसत। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। समय और कार्य एक अपने आप में अलग यूनिट है, अलग टॉपिक है, लेकिन जब आप समय और कार्य के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसी से जस्ट सिमिलर आपके कॉन्सेप्ट होते हैं पार्ट एंड सिस्टर्न के, यानी ये 2 टॉपिक एक ही जैसे समझ लीजिए, बस कहानी अलग अलग है। आपका
छोटी मतलब मैं कहूंगा कि क्वेश्चन की भाषा अलग अलग है, बट कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे बात करता हूं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये अपने आप में एक अलग यूनिट होती है, लेकिन इसके अंदर फिर कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे आपका टाइम एंड ट्रेन हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, ये इसी के ही पार्ट समझ लीजिए। यानी कि जितना अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड होगा उतना ही अच्छा बोट एंड स्ट्रीम होगा, उतना ही अच्छा टाइम एंड ट्रेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं एरिया एंड पेरीमीटर, जो कि ज्योमेट्री का पोर्शन होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्योमेट्री की क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं एकलव्य बैच में। यानी एकलव्य बैच में हमने शुरुआत ही ज्योमेट्री से करी है। जो बच्चे ज्योमेट्री में अपने आप को वीक समझते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ का पोर्शन होता है, तो वो यूट्यूब से फ्री क्लासेस को कर सकते हैं। आपकी यूट्यूब की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में पूरी मिल जाएंगी, और आगे आने वाली जो क्लासेस है लाइव, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाती हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, सिलेंडर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। यानी कि आपका क्षेत्रफल, या फिर मैं कहूं सतह का क्षेत्रफल और आयतन। और आपका एकलव्य बैच में जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इसी का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लासापा मासापा हो गया। उसके बाद आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि आपका वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन की कहानी होगी। सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि आपका घातांक एवं करड़ी, इसको हम पावर एंड एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, घात और घातांक, ठीक है। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आपका सरलीकरण। और जब आप सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, तो इसी में एक रूल आता है बोर्डमास का, इसी में एक रूल आता है बोर्डमास रूल, ठीक है। बोर्डमास रूल इसी के अंदर आता है। उसके बाद आपका सीरीज आता है। सीरीज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस ईयर के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आपका एपी का जरूर आया है। एपी इस बार पूछी जाएगी फिर से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपका हो गया समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। हालांकि हरात्मक श्रेणी का अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। एपी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन और जीपी का उससे कम क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी कि जीपी का क्वेश्चन इक्का दुक्का देखने को मिलता है, लेकिन एपी का हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक था। उसके बाद बात करता हूं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि जिसमें हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं, पॉलीगन पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री की बात करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो अगला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी एडवांस मैथ का पोर्शन होता है। उसके बाद आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, दशमलव और भिन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है, एडवांस मैथ का पोर्शन होता है। और हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके वो इसके जस्ट अगले चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, ठीक है। इसमें ना पूछ करके वो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पूछता है, ऊंचाई और दूरी से पूछता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वर्ष भी होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर हर शिफ्ट में एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था। उसके बाद पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मीन, मीडियन, मॉड, यानी स्टैटिस्टिक की बात कर ले तो स्टैटिस्टिक में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी है और मिसलिनियस। मिसलिनियस में यानी वो कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक मैथ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सिलेबस। लेकिन अगर मैं आपको पूरे सिलेबस पे दोबारा पॉइंट ऑफ करूं तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको सारे टॉपिक, सारी चीजें फिंगर पर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है परसेंटेज। परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, यानी कि ये सभी इसी में ही आ जाते हैं। तो एक मजबूत यूनिट आपको करनी है परसेंटेज की। परसेंटेज के साथ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, यानी पंजा, ये 5 का पंजा आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूं तो आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका खुद ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, जिसमें आप लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, सबके सर्कल, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है 3D ज्योमेट्री, यानी कि जिसमें हम बात करते हैं आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, ठीक है। तो ये आपकी एक अपनी यूनिट है ज्योमेट्री, ये मजबूत यूनिट बनानी है आपको। तीसरी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो नंबर सिस्टम वाली यूनिट है। नंबर सिस्टम अपने आप में एक चैप्टर नहीं, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है। इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और उसके साथ अगर मैं मिला दूं किस किस को, तो नंबर सिस्टम पूरा एक यूनिट बन जाएगा। आपका अगला चैप्टर एलसीएम, एचसीएफ हो गया। उसके बाद आपका पावर एंड एक्सपोनेंट हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया। अगर ये नंबर सिस्टम के साथ एड ऑन कर दोगे तो आपकी एक मजबूत यूनिट बनके तैयार हो जाएगी। इसमें आपको मजबूती दिखानी है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो यूनिट हमारी बनती है, इससे जुड़े हुए टॉपिक होते हैं हमारे। पार्टनरशिप इसी में आता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन इसी में आते हैं, आपका मिक्सचर इसी के अंदर आ जाता है, यानी कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की, तो वो होता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी समय, दूरी और
चाल वाला। तो इसमें क्या होता है, समय दूरी चाल खुद में एक टॉपिक है, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ आपका टाइम एंड ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद उसमें बोट एंड स्टीम यानी कि नाव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपने आप में एक यूनिट है, इसको मजबूती से आपको तैयार करना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट दो टॉपिक की एक यूनिट जो बिल्कुल हूबहू एक ही कॉन्सेप्ट पर चलती है, पहला होता है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, और दूसरा होता है आपका पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी या नल और हौज। इससे जुड़े हुए आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस बार यानी कि 2025 में सबसे ज्यादा पूछा गया था एडवांस मैथ से दो चीजें, जहां जो यहां पर एक चीज तो मैंने मेंशन की है, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये आपको पिछले साल यानी 2025 में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक और नया टॉपिक पिछली बार देखने को मिला जिसका नाम है अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि मैंने यहां पे आपको एक टर्म लिखा था अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर एक होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आया था, किससे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बहुत सारे आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। और वन ऑफ द लास्ट इसमें जो चैप्टर है, जो नया एड ऑन हो गया है इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, वो क्या है हमारा, वो हमें यहां से पूछा जाता है। कहां गया वो हमारा, यहां पे देखिए आपका प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन यानी कि क्रमचय और संचय। परमुटेशन इसका मतलब हो गया क्रमचय और संचय। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, बेसिक क्वेश्चन बने हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन बनता हो, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक यानी इंपोर्टेंट यूनिट्स जो मैंने शुरू में बोला था कि आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों के सामने, जो आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि सर इतना विशाल सिलेबस, वो भी जीएटी में सिर्फ एक पार्ट यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, अभी भी दो पार्ट बकाया है, जीके जीएस करंट अफेयर वाला और रीजनिंग वाला। सर इतना सारी चीजें कहां से पढ़ें, यानी कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जिसमें वो सारी चीजें कॉम्पैक्ट वे में हो, जिससे हम ये आसानी से पढ़ सके, क्योंकि समय जो है वो उतना नहीं होता है। अगर आप इंटर यानी कि 12th में अभी हैं तो आप बोर्ड तक इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपको बोर्ड से एग्जाम भी देखना है, तो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इसको चलाना है, तो आपको फालतू चीजें ना पढ़नी पड़े, कट टू कट कोई चीज हमें मिल जाए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और दूसरी बात है, अगर आप पास आउट हैं तो आपके पास फिलहाल 5 और 6 महीने का समय है, तो उसमें कैसे हम सही कंटेंट को पढ़ें। तो देखिए इसी सब को देखते हुए आपके लिए एक बैच लॉन्च किया बेसिक शिक्षा ने, जिसका नाम है हौसला बैच। हौसला बैच यानी कि आपका बीते 4 वर्षों का एक सक्सेसफुल बैच, यानी 2022, 23, 24 एंड 25, यानी 4 वर्ष जो पिछला सीयूईटी यूजी का एग्जाम हुआ है उसमें एक सक्सेस बैच बन के निकला है हौसला बैच। हौसला बैच में क्या मिलता है आप लोगों को, हौसला बैच में आपको लाइव थ्योरी क्लासेस मिलती हैं, यानी कि लाइव थ्योरी क्लासेस, सारी क्लासेस लाइव होंगी, नो रिकॉर्डेड फॉर्मेट, यानी सारी क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं। और जब वो क्लास लाइव हो जाए और बाय द वे आपसे वो क्लास मिस हो जाए तो फिर उसका रिकॉर्डेड भी मिलता है। कहने का मतलब है क्लास तो लाइव होती है, लेकिन उसको दोबारा देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने के लिए हमें उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है ऐप के अंदर। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो भी लेक्चर होता है, सपोज करिए कि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में ही नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूं, इकाई अंक पढ़ा रहा हूं, तो इकाई अंक में मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए हैं हौसला बैच में, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर हुआ, तो पहले लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन उसी लेक्चर में जो भी पढ़ाया उससे मिलते जुलते, और वो भी लेवल किसकी, आपकी एनटीए की लेवल, यानी जो एग्जाम की लेवल है उस लेवल के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि क्विज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन और साथ में एक टेस्ट सीरीज यानी कि एक टेस्ट मिलता है उस टॉपिक का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद को, अपने आप को ट्रैक करने के लिए हम मंथली एक टेस्ट कराते हैं। जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे आपको एक टेस्ट देना होगा। जैसे आपने जीएटी में एक टेस्ट दिया है तो आप अकेले जीएटी तो पढ़ नहीं रहे होंगे, आपके पास कोई ना कोई अपनी एक लैंग्वेज भी पढ़ रहे होंगे, कुछ डोमेन्स भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उन सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, आपको वो भी मंथली बेसिस पर देने को मिलते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि जो भी पिछले महीने में पढ़ा है हमने, या जो भी अभी तक पढ़ाया गया है वो हमारा कितना तैयार है। क्योंकि हमारी तरफ से पढ़ा देना ही कंप्लीट नहीं होता है,
आपके एंड से भी उसको सही तरीके से पढ़ना, समझना और तैयार होना भी जरूरी भाग होता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं इस बैच की, तो इस बैच में यहां पर 3 आपको इसके रूप मिलते हैं। एक होता है हौसला बैच, एक होता है हौसला बैच प्रो और एक होता है हौसला बैच प्रो प्लस। इसमें खासियत क्या है, देखिए जो सब में कॉमन है पहले मैं वो बता देता हूं। देखिए सबसे जरूरी बात यहां पे क्या है कि आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, सब में मिलेंगी। मैंने शुरुआत में ही बोला आपको क्लास नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तीनों में मिलते हैं। लेक्चर वाइज डीपीपी यानी 10 क्वेश्चन वाला, वही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, सब सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अभी तक कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि आपको हम एक स्टडी प्लानर प्रोवाइड कराते हैं हर एक सब्जेक्ट का, कि कितनी क्लासेस किस चैप्टर में होने वाली हैं, उस क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है या उस क्लास में क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ आपको पहले से प्रोवाइड कराया जाता है। कितने नंबर ऑफ लेक्चर लगेंगे, सब कुछ आपको पहले से प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो उसका फुल सपोर्ट मिलता है अप टू एग्जाम। अप टू एग्जाम ही क्यों कहें, आपको अप टू काउंसलिंग, जब तक कि आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा नहीं दिया जाएगा तब तक बेसिक शिक्षा की तरफ से आपको फुल्ली सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप हौसला बैच प्रो प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। उसके बाद आपको स्पेशल एक कॉन्टैक्ट नंबर इस व्हाट्सएप सपोर्ट के अलावा मिलता है। ये कॉमन कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉमन मतलब सिर्फ सबके लिए है, लेकिन जो बैच परचेज करता हो उसको एक स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है। लेकिन जो बच्चा स्पेशल बैच प्रो प्लस ज्वाइन करता है उसको एक और कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है किसी एक मेंटर का। मेंटर यानी कि जैसे मैं ही हूं, ठीक है, किसी ना किसी बच्चे को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिला होगा। अगर उसको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो 1 to 1 मुझसे बात कर सकता है, लेकिन वो कब, जब मेरी कोई क्लास ना चल रही हो, यानी कि क्लास के दौरान ना करके बाकी किसी भी टाइम कॉल करेगा तो मैं उसकी कॉल पिक करता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको पहले से ही आपको पुराने ईयर के रिकॉर्डेड क्लास भी मिलते हैं, जिसको हम लोग वीओडी यानी कि आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाले क्लास भी मिलते हैं जो लास्ट ईयर चले थे। आपका एक लाइव क्लास चल रहा है, रिकॉर्डिंग्स भी है लास्ट ईयर की, जैसे आपको फास्ट पढ़ना है, पूरा टॉपिक पहले से ही पढ़ के बैठना है तो आप उन रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करियर गाइडेंस के भी आपको करियर के लिए गाइड किया जाता है कि आपको आफ्टर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, इन सब के बाद क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वो सारी बातें यहां से आपको बताई जाती हैं। ठीक है, इनकी फीस आपकी बैच जो है हौसला बैच उसकी 4100 है, और अगर आप प्रो लेते हैं तो आपका 5100 और प्रो प्लस लेते हैं तो 7100। 1 टाइम फीस है, अप टू एग्जाम है, यानी एग्जाम तक ये बैच वैलिड होगा और एक ही बार फीस लगेगी। ठीक है, और अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है। ऑफर को अगर आपको अवेल करना है तो आपको यहां पर करना क्या होगा कि एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, पहले मैं आपको ऑफर प्राइस बता देता हूं, ये अभी जो मैंने बताया तो ऑफर प्राइस है। इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहां पे एक आपको हेल्पिंग कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इससे बात कर लीजिएगा, जो पॉसिबल हो सकेगा वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बैच को कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाकर के, प्ले स्टोर पे जब जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा पे आप जाएंगे तो वहां पे हमें आपको हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसको इंस्टॉल करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि किस कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं। जब आप कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे कोर्सेस में जाकर के, उसके बाद आपको यहां पे कोर्स दिखेगा, उसको परचेज कर लेना है। और अगर आप डिस्काउंट लेंगे तो आप पहले से कॉल कर लीजिएगा, वहां से आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा, वो कूपन कोड डालने से आपका डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहेगी। करना क्या है, प्ले स्टोर से आपको बेसिक शिक्षा सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हम तैयारी करें कहां से, और आपको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस की भी बात की है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन और मिलती रहे तो आपको बेसिक शिक्षा का यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करना है कि आप नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो मैं आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊंगा। कोई भी आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहते हैं या सिलेबस की जानकारी चाहते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी चाहते हैं, या फिर चाहते हैं आप पीवाईक्यू रिलेटेड कोई भी जानकारी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप करना है। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।